हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी के कपड़े बनाएंगे। इसके लिए हमने दो टुकड़े ले लिए, 4-4 इंच के, दोनों साइड से 4-4 इंच के हैं। 2 टुकड़े ले लिए, इन्हें काट के हम इनमें लेस लगा रहे हैं एक किनारे से। जिस तरह हमने अब इस कपड़े में लेस लगाई, इसी तरह हम दूसरे कपड़े में भी कपड़ों में लेस लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों कपड़ों में लेस लगा के फिर एक के ऊपर एक रख के, दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के आधा इंच का निशान लगाकर हम गुलाई दे देंगे। अच्छे से गुलाई देकर, गुलाई देने के बाद, अच्छे से गुलाई करने के बाद हम इसे गुलाई से काट देंगे। दोनों पार्ट हमारे अच्छे से कट जाएंगे। इसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। एक एक पतली पतली प्लेटें डालते जाएंगे और इसी तरह हम इसमें 4 पतली प्लेटें डाल लेंगे। प्लेटें पड़ने के बाद हमारा धोती की तरह हो जाएगा। और इसी तरह हम दूसरे वाले दोनों पार्ट्स में प्लेट पड़ने के बाद अब हम इन्हें जोड़ने के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर हम इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के थोड़ा सा सिलाई कर देंगे आसन बनाने के लिए। हमने डबल सिलाई कर दी है जिससे कि ये खुल ना जाए। और फिर एक पट्टी लेंगे 1 इंच की और 10 इंच लंबी है। इसी में हम डोरी भी बना देंगे और कमर पे सिलाई भी करेंगे जिससे कि हमारी जो सिलाई दिख रही है वो ना दिखे। और उस पट्टी को धोती की जितनी लंबाई, धोती की जितनी चौड़ाई है कमर की, उसी के नाप लगा के सिल देंगे। इसी तरह से देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है। और फिर दो सिरे से जाएंगे और दोनों तरफ से मोड़ के पट्टी को ऐसे सिल देंगे। और साथ ही साथ कमर की पट्टी को भी अंदर को पलट के सिल देंगे। साथ ही साथ हमारा इसका नाड़ा भी तैयार हो गया। डोरी जो बना रहे थे वो डोरी भी तैयार। इस तरह हमारा नीचे की धोती बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम ऊपर की चोली के लिए 4 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। उस पट्टी के दोनों सिरे हम मोड़ लेंगे और मोड़कर सिलाई कर लेंगे पट्टी पर, पूरी पट्टी पर। दोनों साइड से दोनों पट्टी पर, दोनों किनारों पर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद हम इस पट्टी के किनारे पर लेस लगा देंगे इस तरीके से। और फिर हम दोनों सिरों में लेस लगा के आप दोनों को बराबर मोड़ लेंगे, बीच से मोड़ के बराबर कर लेंगे और 1 इंच का नीचे निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद हम दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर रख के किनारे से सिल देंगे, 1 इंच के बराबर सिलाई कर देंगे। और फिर हम नीचे जो लड्डू गोपाल की धोती बनाई है उस धोती के बीच में निशान लगाकर और फिर बीच में ऊपर की चोली का भी निशान लगाकर बीच सेंटर में दोनों को रख के आपस में जोड़ देंगे, सिलाई कर देंगे। जोड़ने के बाद हम कमर पे लेस लगा देंगे। लेस लगने के बाद हमारी धोती वाली लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार है। अब हम इसे लड्डू गोपाल को पहनाएंगे गले से डाल के और हम इसे पीछे जो डोरी हमने बनाई है उसे बांध देंगे और नॉट लगा देंगे। इस तरह हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस बन के तैयार है। लड्डू गोपाल हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। अब हमने दूसरी ड्रेस बनाने के लिए एक चौकोर कपड़ा लिया 4 इंच का और इधर भी 4 इंच का ही है। इस तरह चारों तरफ बराबर है चौकोर टुकड़ा है। इसे हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर मोड़कर तिकोनी तरह बना लेंगे और तिकोनी की तरह हम इसे सिल देंगे। थोड़ा सा हिस्सा खुला रखेंगे जिससे कि हम इसे पलट के सीधा कर सकें। इस तरह हम इसे पलट कर सीधा कर देंगे और फिर कैंची सहायता जिसके कोण हम निकाल देंगे। हमारी तिकोनी बनके तैयार है। फिर हम इसके साइड में लेस लगाएंगे जिससे कि सुंदर दिखने लगे। फिर हम एक पट्टी लेंगे 2 इंच चौड़ी और 10 इंच इसकी लंबाई। फिर हम इस पट्टी को मोड़कर दोनों साइड से, एक साइड में पहले इस तरीके से सिल लेंगे। डबल कर रहे हैं इस पट्टी को। एक साइड में सिलने के बाद हम दूसरी साइड में भी उसी तरह सिलेंगे और पट्टी को सीधा कर लेंगे। फिर इस पट्टी में हम किनारे लेस लगा लेंगे। इस तरह पूरी लेस लगने के बाद हम तिकोने के ऊपर पट्टी को रख कर हम प्लेटें बनाते हुए झालर बनाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे जिससे कि हमारी झालर बन जाएगी। फिर इसके बाद हम एक पट्टी लेंगे जो 2 इंच चौड़ी होगी और 4 इंच लंबी।
उस पट्टी को हम दोनों साइड से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड से सिरे मोड़कर सिलाई कर लेंगे। फिर हम उसके ऊपर एक लेस लगा लेंगे और फिर हम बीच से दोनों को बराबर करके फोल्ड करके मोड़ देंगे और थोड़ा सा नीचे एक के ऊपर एक रख के सिल देंगे। बीच से पट्टी को सिलने के बाद फिर हम एक लंबी पट्टी लेंगे जो 10 इंच लंबी है और 1 इंच चौड़ी है। इसे हम दोनों सिरे से मोड़कर पतले की तरह बना लेंगे और कमर में भी इसी से सिलाई कर देंगे, जिससे जो हमारी सिलाई थी इस पट्टी को लगाने से वो कमर पर पट्टी लगने से सिलाई हमारी दब जाएगी। और इसके बाद हम पूरी सीधी पट्टी सिलते जाएंगे और इसी में हमारी बांधने वाली होगी। फिर हम इसी पट्टी को दोबारा पलट देंगे, पलट के अंदर दबा देंगे और उसके बाद हम फिर तिकोने को फोल्ड करके बराबर करके निशान लगाएंगे और हमने चोली की जो एक पट्टी बनाई थी उसे हम इसमें सिल देंगे। ये हमारे बिहारी जी की चोली ऊपर की बन जाएगी और हम इसे जोड़ के सिलाई कर देंगे, बीच सेंटर में जोड़ के सिलाई कर देंगे। फिर हम इसके ऊपर एक लेस लगा देंगे और तिकोने में हम नीचे बांधने के लिए एक लुप्पी जैसी लगा देंगे। लेस की लुप्पी हमने लगाई है, आप चाहें तो कपड़े की भी बना के लगा सकते। फिर हम एक पट्टी लेंगे कपड़े की जो 1 इंच चौड़ी है और 10 इंच लंबी, दूसरी जो 3 इंच चौड़ी है और 4 इंच लंबी है। इस पट्टी से बिहारी जी का कैप बनाएंगे। अब हम लंबी वाली पट्टी में किनारे पर लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद हम छोटे वाले कपड़े में उस लंबी पट्टी को प्लेटें बना के छोटी छोटी प्लेटें बनाते जाएंगे, जिससे कि पूरी झालर जैसी तैयार हो जाएगी। झालर तैयार होने के बाद हमने जो सिलाई की है उस सिलाई के ऊपर हम दूसरी लेस रख देंगे। इस प्रकार हम कैप में 2 जगह लेस लगा रहे, एक किनारे पर एक बीच में, पूरे में लेस लगा देंगे। उसके बाद साइड से हम दोनों सिरों को पलट के सिल देंगे और सिलने के बाद ऊपर के सिरे पर हमने कच्ची सुई से कच्ची सिलाई करके खींच दे रहे हैं धागा और फिर ऊपर के सिरे पर धागा लपेट देंगे। लपेटने के बाद हम अच्छे से इसमें गांठ लगाकर और कैप को हम सीधा करेंगे। तो देखिए हमारी इस तरह से होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस की कैप बन के तैयार है और हम ड्रेस लड्डू गोपाल को पहना के दिखा रहे हैं। इस तरह हम गले से डाल के, गले से डालने के बाद हमने जो कमर में सिलाई की थी, सिलाई करके जो डोरी लगाई थी उसे तिकोने की लुप्पी से फंसा के हम गांठ बांध देंगे और गांठ को फिर हम लगा के आगे उस डोरी को ले आएंगे और इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस बन के तैयार है। हमारे लड्डू गोपाल इस ड्रेस में कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखिए। और इस गांठ को फिर हम आगे की तरफ कर देंगे। आगे की तरफ करने से ड्रेस और भी ज़्यादा सही फिटिंग की लगेगी। इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं और हम इनका अभी कैप भी लगा के दिखाएंगे। कैप भी लगा के देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोनों ड्रेसों की तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।